नाउ स्वदेश में मैं हूं शरद दुबे। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश एफएनओ जंक्शन, जो शो के बारे में बात करेंगे, जहां पे एफएनओ शेयर पे नजर रहने वाली है, इंडेक्स पे नजर रहने वाली है और इंपॉर्टेंटली कहां पे रहेंगे लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशंस और एक्सपर्ट कॉल्स, मैं सब आपके सामने लेके आऊंगा अगले आधे घंटे में। लेकिन एक बार चार्ट चेक कर लेते हैं। निफ्टी कोशिश कर रहे हैं रिकवरी के लिए, एक रिकवरी अटेम्प्ट ऑलरेडी हम देखने मिला और अब जो है 24,930 के लेवल्स पे जो है निफ्टी है। टुवर्ड्स द डेज हाई या ओपनिंग पे जो है ज़्यादा गैप नहीं है, तो इस पे नज़र रखेगा। निफ्टी बैंक पे भी बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो है एक अच्छी रिकवरी की जो है मोमेंटम देखने मिली और ये सस्टेन कर रही है, फ्लैटिश है 55,550 लेवल्स पे। और एक बार निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स पे भी नज़र डाल देते हैं, तो निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स और निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स दोनों ही सेगमेंट में देखें तो हरे निशान से जो है ट्रेड करे, यानी कि ब्रॉडर इंडेक्सेस का आपको सपोर्ट मिल रहा है। वही एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो वहाँ उसको भी एक बार डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे लाते हैं। वायदे बाजार में देखेंगे तो एडवांसेस डिक्लाइन जो है लार्जली आप कह सकते हैं इवन स्टीवेंस है, 1:1 का रेशियो है। हालांकि ब्रॉडर इंडेक्सेस में जो है थोड़ी सी बढ़त एडवांसेस के ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे मार्केट ब्रेड जो है अभी इंप्रूव करा। और एक बार विक्स की भी बात कर लेते हैं। विक्स ऑफ कोर्स थोड़े एलिवेटेड लेवल्स पे है, कल से जो ट्रेड देखे थे वहाँ पे जो है चढ़ाव देखने मिला था। इंडिया विक्स एक बार डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे लाए, अभी भी कंफर्टेबली 18.5 के लेवल्स के ऊपर है। 19 लेवल्स पे टच करेगा तो ऑफकोर्स थोड़ी सी इश्यूज ज़रूर होगी। तो ऑफकोर्स 2 से 3 सेशन में विक्स की जो है बढ़ोतरी देखने मिली है। लेकिन चलिए मार्केट की तो हमने चेक ले ली, लेकिन रिपोर्ट कार्ड क्या था, कल के हिट कॉल्स क्या थे, उस पर हमारी नज़र देते हैं। अजीत मिश्रा के इंपॉर्टेंट हिट कॉल्स। तो कल के हिट कॉल्स की बात करें तो अजीत मिश्रा के हिट कॉल्स में एसबीआई, कोफोज, नेस्लो तीनों स्क्रीन पे देखें तो 1% जो है ऊपर की जो है रिकवरी आई है और यहाँ पे देखें तो 1.5% का रिटर्न एसबीआई से आया है। एसबीआई, कोफोज, नेस्लो तीनों में ही जो है आप कह सकते हैं खरीदारी की राय थी। अब इसके अलावा जो है टाटा मोटर्स की बात करें तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट किया है, खरीदारी की राय थी। और एचपीसीएल और बैंक निफ्टी दोनों में जो है खरीदारी की राय और सपाट रिपोर्ट देखने मिला था। तो ये ओवरऑल रिपोर्ट कार्ड है अजीत मिश्रा का। लेकिन अब बाजार पे चलते हैं और हमारे साथ गेस्ट जुड़ रहे हैं, प्रशांत सावंत, कैटलिस्ट वेल्थ के। नमस्कार, गुड आफ्टरनून प्रशांत जी। जी शरद जी, वेरी गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों को नमस्कार। जी बिल्कुल प्रशांत जी, देखिए एक रिकवरी का जो है कोशिश हो रहा है, दूसरा अटेम्प्ट निफ्टी ट्राई कर रहे हैं एंड कोशिश करें कि हरे निशान में आया। निफ्टी बैंक में रिकवरी थोड़ा और स्ट्रेंथ देखने मिल रहा है। एंड ऑफकोर्स एक चीज़ दर्शकों को बता दूं कि जो बैंकिंग स्पेस है, लिक्विडिटी का जो इंजेक्शन आरबीआई से हो रहा है, तो उसके कारण भी जो है एक अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है। देखिए रिकवरी अच्छा हरे निशान में निफ्टी बैंक भी है। तो यहाँ पे दोनों प्लेसमेंट्स निफ्टी और निफ्टी बैंक के कैसे लगते हैं प्रशांत जी, जरा बताएं। तो शरद जी, सबसे पहले निफ्टी के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो स्विंग हाई बना हुआ था, अगर हम देखें इस करंट स्विंग में जो टॉप बना हुआ था, जो 15 मई की तारीख को करीबन 25,120 स्पॉट के आसपास था। सो मेरी सलाह होगी कि मोमेंटम के लिए एक्सपायरी के हिसाब से या उसके 1-2 दिन बाद अगर मूव मिल रहा है तो क्या करना होगा, इसके थोड़ा ऊपर, यानी हम मान के चलेंगे 25,200 25,200 स्पॉट के ऊपर एक मोमेंटम बाय किया जा सकता है। और जहां से मुझे लग रहा है कि हम कंफर्टेबली 25,800 तक जा सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे करीबन 25,000 पे, तो ये ऑलमोस्ट 1:3 का ट्रेड होगा। बट ये आगे के हिसाब से एक पोजिशनल व्यू है। करंट प्राइस पे, करंट लेवल पे क्या करना होगा, अगर हम अभी देखें, हम 24,950 24,980 इस जोन के बीच स्पॉट ट्रेड कर रहा है। और जो आज का लो बना था, ऑलमोस्ट 20 दिनों के एवरेज के इर्द गिर्द डिप ली थी 24,720 के आसपास। सो अभी आपका जो पोजिशनल स्टॉप लॉस होगा, अगर आप लॉन्ग्स पुराने कैरी कर रहे हैं, वो होना चाहिए 24,700 और इसको आप बने रहिए। मुझे लग रहा है हम कंफर्टेबली 25,200 के जोन को कैप्चर कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि उसके ऊपर ही नेक्स्ट चार्ट डिसाइड होगी। और अगर किसी को फ्रेश बाय भी करना है करंट लेवल पे, तो आप रिस्क छोटे ही रखिए, ज्यादा से ज्यादा 100 पॉइंट, और आप 24,840 24,840 इस स्टॉप लॉस से एक करंट लेवल पे बाय कर सकते हो। और टारगेट्स वही रहेंगे 25,200 से लेके 25,250। सो निफ्टी में मुझे लग रहा है कि करंट लेवल पे बाय किया जा सकता है। एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स को थोड़ा दूर स्टॉप लॉस रख के पोजिशनली ट्रेल करना चाहिए। पोजिशनल अप्रोच मुझे लग रहा है इस मार्केट में शायद ज्यादा बेहतर मुनाफे या ज्यादा बेहतर ट्रेड्स दे सकता है। अगर आप कहें तो बैंक निफ्टी पे भी राय। बैंक पे भी इंपॉर्टेंट लेवल्स बताएं, निफ्टी के तो आपने बता ही दिए। तो शरद जी, अगर हम बैंक निफ्टी के आज के लो को देखें, बिल्कुल पिन पॉइंट 20 दिनों के एवरेज पे आए। बट
इसके साथ अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो हमें नजर आएगा एक नैरो रेंज में प्राइस ट्रेड करिए। टिपिकली ऐसे मूव के बाद एक स्प्रिंग एक्सपेंशन जिसे हम कहते हैं उस तरह का पैटर्न आता है। थोड़ा हम इसको प्रीएम्प्ट कर सकते हैं। ओवरऑल पोजिशनली मेरी राय है कि मार्केट टॉप आउट होने के पहले बैंक निफ्टी लीड ले सकता है और हम करीबन 57,000 57,400 इस जोन को पोजिशनली देख सकते हैं। ये कल आएगा परसों आएगा 8 दिनों में ये मैं कह नहीं सकता, बट ये जोन्स में एक पोजिशनली देख रहा हूँ। इसलिए अगर दोनों ही इंडाइसेस में एक इंडेक्स मुझे चुनना हो तो मेरे लिए क्लियर कट बाय बैंक निफ्टी पे होगा। पोजिशनल अप्रोच के हिसाब से आज का जो लो बना हुआ है करीबन 55,000 1% की रिस्क बन के आती है, वो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए उसके नीचे। और यहाँ से जैसा मैंने कहा 57,000 से लेकर 57,400 आप अप्रोच रख सकते हो लॉन्ग साइड पे। करंट प्राइस पे शॉर्ट टर्म के हिसाब से हम ऑलमोस्ट 55,600 55,600 के आसपास स्पॉट ट्रेड कर रहा है। 55,100 55,200 के आसपास स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग जा सकते हैं। टारगेट हम मान के चलेंगे 56,500 से लेके 57,000। दोनों ही तरीकों से अगर देखा जाए मुझे लग रहा है इंडाइसेस में बाय किया जा सकता है, बट एक इंडेक्स को चुनना हो तो मेरा झुकाव बैंक निफ्टी की तरफ थोड़ा ज्यादा हो। निफ्टी बैंक में निफ्टी बैंक की तरफ झुकाव ज़्यादा है प्रशांत जी का। और ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट लेवल्स भी दिए हैं 57,000 टू 57,400 के इंपॉर्टेंट लेवल्स जो है आ रहे हैं। स्टॉप लॉसेस 55,200 लेवल्स पे। तो चलिए अब जो है लॉन्ग बिल्डअप वाले स्टॉक्स पे नज़र डालते हैं। तो ताज़ा खरीदारी वाले स्टॉक से बात करें तो ट्रेंड जो है यहाँ पे मेरे निशाने पे आया है 1.5% ऊपर है स्टॉक। वही पिरामल एंटरप्राइजेज में जो है बहुत दिनों बाद एक देख रहे हैं एक अच्छी फ्रेश लॉन्ग्स बन रहे हैं। एसबीआई में जो है इवन स्टीवंस है ऑलमोस्ट 0.5% अप है। प्रशांत जी यहाँ पे 3 स्टॉक्स हैं। ट्रेंड खास करके जो है इंटरेस्ट में ऑफकोर्स रहता है क्योंकि वॉलिटिलिटी बहुत रहती है, और जिस तरह खपत के शेयर्स आते हैं या कंजम्पशन के तो उसमें भी एक मोमेंटम देखने मिल सकता है स्टॉक में। वन साइड मूवमेंट जो है पिछले 2 घंटे में स्टॉक में देखने मिली है 5600 लेवल्स के ऊपर आया है। और पिरामल एंटरप्राइजेज जो एनबीएफसीज हैं यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंट ट्रिगर आपको बता देता हूँ कि बैंकिंग स्पेस में लिक्विडिटी तो आया है लेकिन अगले महीने एक्सपेक्टेड है कि रेट कट्स आ सकते हैं, तो उसका जो इफेक्ट है वो एनबीएफसी और रियल्टी स्पेस में देखने मिल सकता है। तो पिरामल एंटरप्राइजेज ऑफकोर्स एनबीएफसी स्पेस में स्ट्रेस था लेकिन अब थोड़ी सी बाइंग देखने मिली। तो इन तीनों स्टॉक्स में पिरामल एंटरप्राइज खास करके इस पे आपकी क्या राय रहेगी? एक अच्छी बिल्डअप देखने मिल रही है कि ये जो है विदर ऑफ कर जाएगा ये आप जरा बताएं पिरामल एंटरप्राइजेस का। ऑलमोस्ट 1100 का लेवल। हाँ सॉरी तो सबसे पहले अगर ट्रेंड पे बात करूं मुझे लग रहा है ये एक बिल्कुल रेंज ब्रेकआउट के लिए तैयार है। हालांकि हम प्रीएम्प्ट करें क्योंकि हम ऑलमोस्ट 200 दिनों के एवरेज के बाउंड्री पे कगार पे ट्रेड कर रहे हैं, बट मुझे लग रहा है यहाँ प्रीएम्प्ट कर सकते क्योंकि रिस्क के सामने रिवॉर्ड ज्यादा बेहतर नजर आ रहा है। हम करंट प्राइस पे ऑलमोस्ट 5,600 पे ट्रेड कर रहे हैं। आप स्टॉप लॉस रख सकते हो 5,525 5525 और यहाँ से जो टारगेट होगा करीबन आप 5,800 के आसपास 5,800 तक मान के चल सकते हो। पोजिशनली ये 6,000 तक भी जा सकता है। तो एक बहुत अच्छी जिसे हम कहते हैं ब्रैकेटेड रेंज बनी हुई थी जिसका ब्रेकआउट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ट्रेंड बाय लिस्ट में जाता है। अगर हम पीएल को देखें पिरामल को, यहाँ एक डिप आके प्रीवियस रेजिस्टेंस को टेस्ट किया था। ये पैटर्न नॉर्मली अगर वर्कआउट करे तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत बेहतर होते हैं और नए मूव की शुरुआत भी हो सकती है। सो यहाँ रिस्क मैनेज करते हुए हम ऑलमोस्ट अभी 1,095 1100 1095 1100 के जोन के बीच ट्रेड कर रहे हैं। और आज का जो लो बना हुआ है वो 1,077, तो इसके आसपास 1,075 1075 का स्टॉप लॉस रखेंगे और यहाँ से 1150 से लेके 1165 1165 ये टारगेट मान के चल सकते हैं। इसके सामने मैं अगर एसबीआई को देखूं तो इन दोनों स्टॉक्स के सामने क्लैरिटी कम नजर आ रही है। हालांकि बैंक्स में तेजी, बट मैं यहाँ पे कन्विक्शन के साथ काम करूंगा जब ये 810 के ऊपर क्लोज करें। सो एसबीआई फिलहाल मेरे लिए वेट एंड वॉच लिस्ट में होगा, बट जैसे हमने डिस्कस किया ट्रेंड और पिरामल हम दोनों ही लॉन्ग्स ले सकते हैं। जी बिल्कुल, लॉन्ग में ट्रेंट और पिरामल रहेगा तो इस पे नज़र रखिएगा। लेकिन एक बार शॉर्ट कवरिंग वाले स्टॉक्स भी देख लेते हैं प्रशांत। इस लिस्ट में जो है इंडसइंड बैंक, इंडिया एनर्जी एक्सचेंज और टाटा केमिकल्स जो है मैंने लाया है। इंडसइंड बैंक में ऑफकोर्स बहुत नेगेटिव्स ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है स्टॉक में और थोड़ी डोमेस्टिक बाइंग भी आ रही है जहाँ तक मेरा ब्रोकर से बात हो रहा है और मैं आपके सामने ये बता रहा हूँ। इंडिया एनर्जी एक्सचेंज की बात करें तो ऑफकोर्स यहाँ पे जो पावर एक्सचेंजेस के जो नंबर्स आते हैं जिस तो ग्रोथ आ रही है उसमें तो ऑफकोर्स स्ट्रेंथ आ रहा है, लेकिन अब मानसून आ गई है तो ऑफकोर्स एनर्जी के जो पूरे थीम है वहाँ पे ऑफकोर्स थोड़ा सा जो दबाव देखने मिल सकता है। पर इंटरेस्टिंगली एक शॉर्ट कवरिंग इंडिया एक्सचेंज में देखने मिल रहा है, तो ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट रहेगा
बिकॉज डाइवर्जेंस बहुत दिख रहा है मेरे को फंडामेंटली और टेक्निकली इंडिया एनर्जी एक्सचेंज के बारे में। बट टाटा केमिकल्स यहाँ पे जो एक अच्छी मोमेंटम मिल रही है, वॉल्यूम्स भी सपोर्ट कर रहे हैं। इन तीनों में मेरा जो सवाल सिर्फ टाटा केमिकल्स का है प्रशांत जी, टाटा केमिकल्स ये सस्टेन करेगा? क्योंकि यहाँ पे ऑफकोर्स इनके नंबर्स बहुत ख़राब आए थे 3 से 4 क्वार्टर के, बट अब धीरे धीरे लगता है थोड़ा बाइंग आ रहा है या प्राइसिंग पावर आ रहा है फंडामेंटली। लेकिन यहाँ पे देखिए 900 के ऊपर आ गया स्टॉक। यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स लगते हैं शॉर्ट कवरिंग के? जी तो शरद जी, अगर हम टाटा केमिकल्स की बात करें, यहाँ पे डेफिनेटली जैसे आपने कहा कि एक ब्रेकआउट नजर आ रहा है, और मुझे लग रहा है नंबर्स के वक्त प्लेसमेंट जो थी वहां पे काफी ज्यादा इम्पैक्ट था। हम ऑलमोस्ट रेंज के निचले लेवल पे ट्रेड कर रहे थे, सो प्राइस में फैक्टर नहीं था। अब मुझे लग रहा है कि ये नेक्स्ट मूव के लिए तैयार हो रहा है। वॉल्यूम बैक, अगर हम 3 दिनों के वॉल्यूम्स देखें, इंक्रीजिंग वॉल्यूम्स है ऑलमोस्ट, और प्राइस ब्रेकआउट कर चुका है। हालांकि क्लोजिंग नहीं हुई, बट हम इसको डेफिनेटली प्रीएम्प्ट कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि पोजिशनली अगर हम करंट प्राइस को देखिए 900 के आसपास है, ये 955 960 इस जोन के लिए जा सकता है। बीच में एक लेवल 945 जहां पे 200 दिनों के एवरेज है, इसको हम फर्स्ट टारगेट मान के चलेंगे 940 945। और जो स्टॉप लॉस है वो 885 885 स्पॉट लेवल पे रख सकते हैं। सो टाटा केमिकल्स डेफिनेटली बाय लिस्ट में जाता है। और बाय लिस्ट पे टाटा केमिकल्स, और टारगेट प्राइस 940 टू 945 है, और 845 का स्टॉप लॉस है। ये माफ़ करेगा 885 का स्टॉप लॉस है, इस पे जो है नज़र रखिएगा। और आज भी देखिए दिन के ट्रेड में 2% से ऊपर है, और टाटा केमिकल्स 900 के भाव के ऊपर है। लेकिन चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद कहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, कहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है, और प्रशांत जी के इंपॉर्टेंट ट्रेड कॉल्स मैं लेके आऊँगा। स्वागत है आपका एफएनओ जंक्शन में, और एक बार बाजार की चेक ले लेते हैं। निफ्टी बैंक में जो ऑफकोर्स हरे निशान में है, एक अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है, और आप कह सकते हैं कि अब जो है हरे निशान में भी निफ्टी बैंक कंफर्टेबली ट्रेड कर रहे हैं। और निफ्टी बैंक के ऑफकोर्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स की भी बात कर लेते हैं। जो टॉप गेनर्स है निफ्टी बैंक सेगमेंट में, डायरेक्टर साहब एक बार दिखाएं। यहाँ पे अच्छी जो है मोमेंटम देखने मिल रही है। स्क्रीन पे अगर आता है तो निफ्टी बैंक के टॉप गेनर्स देखिए, इंडसइंड बैंक यहाँ पे जो है ऑफकोर्स हमने थोड़ी देर पहले ही प्रशांत जी से बात किया था, खास करके यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप को लेके। बंधन बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एसबीआई और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी तेज़ी है। लेकिन चलिए अब एफएनओ में ताज़ा बिकवाली वाले कौन से स्टॉक्स है उस पर नज़र डालते हैं। तो ताज़ा बिकवाली शेयर्स में जो है 3 शेयर्स में लिस्ट में आते हैं। ऑफकोर्स सीमेंट स्पेस पे जो है अल्ट्राटेक सीमेंट, यहाँ पे देख रहे हैं कि शॉर्ट बिल्डअप और बढ़ते जा रहा है, और बाकी सारे सीमेंट स्टॉक्स में भी यही देखने मिल रही है। पिछले 2 सेशन में ये प्रेशर आ रही है। जिस तरह मानसून के जो अराइवल है वो समय से पहले हुई है ना, ऑफकोर्स उसके कारण इंफ्रा एक्टिविटीज़ कम हो सकते हैं, सीमेंट का डिमांड या कंपनीज़ की प्राइसिंग पावर पे भी सवाल उठ सकता है। शामिल की बात करें तो बोनस इशू का भी डेट अनाउंस किया है, कुछ खास नहीं है, बट ऑफ कोर्स नेवरदलेस मैंने इसको ज़रूर पिक किया है। एनटीपीसी इंटरेस्टिंगली ये भी पावर सेगमेंट में है, तो अर्निंग्स के बाद मुनाफा वसूली भी हो रहा है, और लार्जली पावर सेक्टर का आप कह सकते हैं कि शॉर्ट्स बिल्डअप जो है देखने मिल रहे हैं, स्पेशली क्योंकि मॉनसून की अराइवल पहले हो रही है, तो पावर खपत ये सारे आंकड़े कम हो सकते हैं। नंबर्स के कारण रैली भी आ गई थी। तो देखिए मानसून कितना इम्पैक्ट आ रहा है। मेरे 3 चॉइसेस में 2 चॉइसेस मानसून के इम्पैक्ट के लग रहे हैं। प्रशांत जी, अल्ट्राटेक सीमेंट पे ताज़ा बिकवाली की राय 2% डाउन है आज, और उसकी गहराई गिरते जा रही है स्टॉक। बाकी सीमेंट स्टॉक्स में भी सेलिंग प्रेशर आ रहा है, तो आपको लगता है यहाँ पे और भी इंपॉर्टेंट लेवल्स पे जो है टेस्ट कर सकते हैं, 11,400 लेवल्स के नीचे आ सकते हैं? प्रशांत, क्लैरिटी नहीं है हाँ। तो इसको, सॉरी, एनटीपीसी में क्लैरिटी नहीं है तो इसको अवॉइड करेंगे। जहां तक संवाद और मदरसन की बात है, मुझे लग रहा है यहाँ सिर्फ एक टॉप लेवल के आसपास, जो स्विंग आई के आसपास प्रॉफिट बुकिंग आ रही है मामूली, तो इसको भी अवॉइड करेंगे। बट अल्ट्राटेक की बात करें तो एक बहुत अहम लेवल को ये टेस्ट कर रहा है, और बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न को टेस्ट कर रहा है। मुझे लग रहा है मैं थोड़ा सा एक विपरीत राय, यहाँ पे अपोजिट राय बनाना चाहूंगा, और मैं यहाँ पे इनफैक्ट एक लॉन्ग इनिशिएट करना चाहूंगा अल्ट्राटेक सीमेंट पे। हम अभी ऑलमोस्ट 11,450-60 के बीच ट्रेड कर रहे हैं। मेरा जो पोजिशनल स्टॉप लॉस होगा वो होगा 11,300 के नीचे, 11,280, 11,280। और यहाँ से जो टारगेट में देख रहा हूँ वो होगा 11,800 से लेके 11,900, 11,800, 11,900। मुझे लग रहा है कि ये वीकर हैंड्स को शेक आउट किया जा रहा है, यहाँ से स्टॉक टेक ऑफ हो सकता है।
सो यहाँ मैं थोड़ा, हालांकि डेटा शॉर्ट कवरिंग दिखा रहा है, बट मैं यहाँ एक लॉन्ग रेकमेंड करना चाहूंगा, और बाकी दोनों शेयर्स को मेरे हिसाब से ड्रॉप करना चाहिए क्योंकि क्लैरिटी नहीं। क्लैरिटी नहीं है तो बहुत अच्छा व्यू पॉइंट है प्रशांत जी आपका। जब क्लैरिटी नहीं रहता है तो एक्शन ना ले, लेकिन एक बहुत शानदार कॉन्ट्रा जो है आपने एंट्री दिया है। अल्ट्राटेक सीमेंट का बाय रेटिंग दिया है 11,800 का, स्टॉप लॉस 11,280 का। ऑफ कोर्स कंसोलिडेशन होगा, लेकिन जो बेनिफिट होगा वो लार्ज प्लेयर्स को होगा। लेकिन चलिए एक बार लॉन्ग अनवाइंडिंग वाले शेयर्स की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने जो है BPCL, एक्साइड और मुथूट फाइनेंस यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग देख रहे हैं। BPCL ऑफ कोर्स एनालिस्ट की फेवरेट है। OMC स्टॉक्स में जो है लार्जली जो है आप कह सकते हैं कि अच्छी मोमेंटम देखने मिलते हैं, पर वॉलेटिलिटी बहुत रहती है क्योंकि क्रूड से जो है इनका रिलेशन डेली का रहता है एडजस्टमेंट्स का। एक्साइड में कुछ खास मूवमेंट मुझे दिख नहीं रहा, बट ऑफकोर्स लॉन्ग अनवाइंडिंग के लिस्ट में ज़रूर शामिल है। और मुथूट फाइनेंस, इन पे ज़रा एक बार नज़र डालिए। गोल्ड प्राइजेस जो है शायद टॉप आउट कर सकते हैं। लार्जली जो है इनके अर्निंग्स जो है आने वाले क्वार्टर में थोड़ी इम्पैक्ट और आ सकती है, मैनेजमेंट की गाइडेंस है। अभी टुवर्ड्स द डेज लो पे है 2070 के लेवल्स पे। तो यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग में देखा जाए तो मुथूट फाइनेंस पे खास करके आपकी क्या राय रहेगी? तो शरद जी, इस लिस्ट में अगर सबसे पहले हम BPCL को देखें, मुझे लग रहा है कि ये एक अच्छे लेवल पे पॉइज्ड है। हालांकि स्विंग हाई के नजदीक है और डिप आ रही है, बट मैं फिर भी यहाँ थोड़ा प्रीएम करके जाऊंगा। अभी हम 320 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, स्टॉप लॉस रखेंगे 313, 313, 312 के जोन में। यहाँ से टारगेट होगा 335, 335। और इसके सामने जैसा आपने कहा, अगर हम मुथूट फाइनेंस को देखें तो यहाँ एक जो रेंज में काम हो रहा था, उस रेंज के निचले लेवल पे ट्रेड हो रहा है, प्लस 200 दिनों की एवरेज को टेस्ट कर रहा है। तो मैं यहाँ पे एक थोड़ा पोजिशनल अप्रोच रख के लॉन्ग रेकमेंड करूंगा, प्योरली कैश में। ये अभी ऑलमोस्ट 2070-75 के बीच ट्रेड कर रहा है, और मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 2020। एक पुल बैक के हिसाब से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये कम से कम 2175-2200 के जोन तक जा सकता है। अच्छा, एक टाइप से STBT ट्रेड भी मान सकते हैं, ये करेक्ट होगा मुथूट फाइनेंस का? जी, BTST के हिसाब से या थोड़ा पोजिशनल अप्रोच रख के कैश में कैरी करने के लिए मुझे, क्योंकि रिस्क कम है और रेंज के निचले लेवल पे मुझे लग रहा है यहाँ एक बाय इनिशिएट किया जा सकता है। जी बिल्कुल। और प्रशांत आपके क्या कॉल्स रहेंगे ज़रा बताएं। तो शरद जी, दो स्टॉक्स जो मुझे अच्छे लग रहे हैं इस करंट लेवल्स पे, वो फर्स्ट सबसे पहला होगा लोधा मैक्रोटेक। यहाँ हम स्टॉप लॉस रखेंगे स्पॉट 1440 के नीचे, बिलो 1440। टारगेट होगा 1500 से लेके 1520, 1500, 1520। और नेक्स्ट पिक मुझे लग रहा है एशियन पेंट्स में एक बेस के नजदीक काफी टेस्टिंग हो चुकी है, रिटेस्ट हो रही है प्राइस, और बेस फॉर्मेशन कंफर्म हो चुका है। यहाँ से शायद टेक ऑफ हो सकता है। सो यहाँ स्टॉप लॉस रखेंगे 2320, 2320 स्पॉट लेवल। टारगेट होगा 2400, 2400 का। इम्पॉर्टेंट है, दोनों ही अच्छे स्टॉक्स है। एशियन पेंट्स खुद अपना मार्केट लीडर है, ऑफकोर्स थोड़े प्रेशर में भी ज़रूर आए कंजम्पशन को लेके, और जिस तरह बड़े बड़े एंट्रेंट्स आ रहे हैं पेंट्स के मार्केट में। मैक्रोटेक डेवलपर्स लोडा यहाँ पे जो है ऑफकोर्स 2 से 3 सेशन में अच्छी बाइंग आ रही है। HNI सेगमेंट में भी टारगेट 1520 का है, स्टॉप लॉस 1440 का है। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन की जो है प्रीमियम प्लेयर भी है ना, महाराष्ट्र हाउसिंग पॉलिसी, इसका भी बेनिफिट ये जो है इस कंपनी को देखने मिल सकता है। लेकिन प्रशांत जी, आपके कोई डिस्क्लोजर्स? जी, जो पोजीशंस हमने बात करी हुई है वो मेरे पास नहीं है, और फिलहाल रिकमेंडेड भी मैंने ये कहीं की नहीं थी, इसी शो पे डिस्कस किए हुए। एक रिवाइज जो है आपके सारे कॉल्स की जो है एक रिवाइजन कर देते हैं हम। यहाँ पे देखिए तो लॉन्ग में जो है ट्रेंट और पिरामल एंटरप्राइजेज, यहाँ पे जो है लॉन्ग बिल्डअप पे जो है इनकी बाइंग की राय आई है। शॉर्ट कवरिंग में टाटा केमिकल्स पे भी जो है इनका ट्रेड बना है, और इंटरेस्टिंगली एक कॉन्ट्रा ट्रेड बना है अल्ट्राटेक सीमेंट में, जहाँ पे आपको स्टॉक में जो है शॉर्ट जो है ज़्यादा दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक पोजिशनल जो है आपका मूवमेंट बनता है टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड। टाटा केमिकल्स, अल्ट्राटेक सीमेंट, ट्रेंट, पिरामल पे भी नज़र रहेगी। और इनके जो 2 कॉल है जो मैं फिर रिपीट करूंगा, बाई कॉल है आपका मैक्रोटेक डेवलपर्स और एशियन पेंट्स। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद प्रशांत जी, आप हमारे साथ जुड़े, पूरे इंपॉर्टेंट कॉल्स बताए, निफ्टी बैंक और सारे हमारे क्वेरीज को आप रिजॉल्व किए। थैंक यू वेरी मच प्रशांत जी, आप हमारे साथ जुड़े। और आज के लिए इस शो के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें ET Now स्वदेश में।